welcome to episode 2 of the Karish and FS show. Again, we don't know what this is titled, and Karish and I are here. This is pointless, and I'm sure it will be a great waste of your time as well as it will be for us. So, welcome back, man. What's going on? वही जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है. Same shit, different day. Same panic, different disco. Oh man. Damn. Telling it like it is. There's no use hiding this, man. Like, maybe there was a time when we wanted to come across as people who are not like this, मगर अब तो नहीं यार. Like, टूटे हुए दिल की बर्बाद हुए मालिक है. कमाल भाई कमाल. नहीं यही हकीकत दरअसल हमेशा कभी मूवी की तरह नहीं होती. हमेशा आखिर में लव नहीं मिलता है. सही है, कुछ नहीं मिलता ना आखिर में, ना आगज में, ना मोहब्बत ही मिलता है. और बात तो सही है कि फिल्म जैसे नहीं है वैसे हमारे जिंदगी जैसे फिल्म कौन बनाते भाई. मकसद ही नहीं है. नहीं, बहुत ही सैड फिल्म होती है अगर बनती है ऐसी कोई फिल्म यार वाकई. वरना तो भाई की फिल्म जैसे होता है, कोई मकसद नहीं है. मतलब सिर्फ एक्शन का सीन चल रहा है और बंदियां तो आते रहते हैं, बंदे तो मसरूफ है कोई और काम में. हमारी तो तेरे नाम होते ना किसी की भाई ना किसी की जान. मगर यार तेरे नाम ही होता है. Yeah, you know the haircut like really became like a phenomenon after that movie. It did. I'm sure that हम भी जानते थे ऐसे कोई बंदे. Like I'm sure from that point of time we knew some dudes who looked exactly like that. Wasn't us, thankfully. यार पाकिस्तान में तो बहुत चला था बंदा. सही बात है. हम तो ऐसे ही बंदे से ही मिलते हैं भाई. यार ये नॉर्मल वाले बंदे कहाँ मिलते हैं. कसम यार. He was such an icon in Afghanistan and Pakistan. Like was कहते थे यार कि you remember that guy who went to prison and he was like because he was acting like impersonating Salman Khan. पता नहीं क्यों मगर याद है. ओ भाई उसको लगता है वाकई में लगता है कि मैं सलमान खान खुद सलमान हूँ. हाँ जी. यार वैसे हम भी ऐसे एक बंदे से हमारे भी ताल्लुक रखा है ऐसे एक बंदे से. आप भी जानते हैं उसे. ओ भाई उसे नहीं यार. पता नहीं अब क्या है मगर खुदा की शुक्र है हमें पता नहीं. यार आप तो बहुत जिगरी हुआ करते थे एक जमाने में यार. क्या हो गया. हाँ जी. तो बात ये कि वहाँ भी पाकिस्तानी बंदी तो आ गई तो हम बच गए यार. शुक्र है यार क्योंकि बड़ी शुक्र है यार उसकी. खुदा उनकी हर खता माफ करे. यार इससे याद आया कि हाल में एक बंदे से मुलाकात हुई थी जी. और वो भी हैदराबाद से था. यार हैदराबाद से जो भी मिलता है ना सब चूतिया भाई. मगर बताओ यार. नहीं मुझे भी यार उससे बात करके वो अपने हैदराबादियों की याद आ गई. बहुत ही शरीफ होते थे कि यार. He was so like straight edge and you know he'd lived in Saudi for 10 years. Right. Which was like you know I felt like I met this guy like 10 times before, you know. एक ही बंदा टाइप कास्ट है सब. ओ भाई जी. यार कोई बहुत ज्यादा शरीफ होता है वैसे.
यार मगर शरीफ बंदे की कभी यकीन ना करो यार, मतलब सब जो अंदर होता है ना, सबकी सब ऐसे ही होता है। ये बात सही है। यार किसी ने कहा भी था कि यार ये शरीफ लोग बहुत हरामी है। Dude, that is my favorite line of the night yet. But well done. 10 points to Gryffindor. वैसे हम कौन सी शरीफ बंदे को जानते हैं, मगर यार सच है। It's so true though, man. Yeah. Oh man. यार sorry, मगर बताओ आपकी कहानी। पर नहीं यार कोई खास नहीं थी कहानी, बस बंदा किससे सुना रहा था सऊदी के कि मैं जद्दा में था, रियाद में था, फिर वो एक दो और जगह रह चुका था बंदा। तो वो कह रहा था कि अभी you know when his kids are a bit older he'll move back because he's like मैं चाहता हूँ कि वो you know मेरे जैसे चुके उन्हें। But I just felt like I met this guy before, you know, because like they're I don't know. He also told me to not have Pakistani Halim. He's like, he thinks Hyderabad is better. That's what he was saying. यार ये तो बंदा नालायक भी है, बेवकूफ भी। यार और बंदे का नाम पता है क्या था? अलीमुद्दीन। यार हमारे कहानी यार सुनते में ही लगता है कि हम बना रहे हैं, मगर वाकई जो हमारे हकीकत है ना, ऐसे ही है कि जिंदगी हमारे बचा रहे हैं। Oh man, it was textbook bro. मुझे लगा कि इस बंदे से मैं दोहा में न जाने कितने बार मिल चुका हूँ। यार वाकई एक ही होते हैं बंदे। वैसे हमारी शो की हैदराबाद की कोई लिसनर्स तो होंगे नहीं, तो हमें क्या, हमारे क्या, कोई ना, अब जो भी कहना कह दो। लेकिन यार you know might be unpopular opinion but वो खाने में कुछ ज्यादा मिर्च डालते हैं वैसे देखा जाए तो। यार वाकई यार, और like with age I've gotten really annoyed with spices. I do not eat anything. I've become very vanilla. I'm sure you have like the same problem. But dude, like I don't know why कि तो आप जानते हैं कि मेरी जिम है, तो मुझे पता नहीं यार कि लोग क्यों मुझे शिकायतें करने आते हैं, मगर जो यहाँ की कतरी बंदे और जो भी बाकी बंदे मुझे सिर्फ ये कहना आते हैं कि यार वो बंदे से ज़रा राब्ता करो कि I can't stand how he smells, right? And I can't tell you like the number of Indian dudes who I've spoken to who smell like curry. और यार बात ये है कि वाकई ये तो सच भी है कि like I met like I don't want to go too far with this, but I met this Iranian woman, yeah, like a month ago or something. और वो मेरी दोस्त की दोस्त है यार, तो जो मेरी ट्रेनर है भाई है वो मेरी, और वो भी ईरान से है मगर बलोची है और उर्दू में बात करते हैं, और हम काफ़ी अरसे से दोस्त है। Even though he's like old, he was in the army when we were having our first crush, right? But मैंने उनसे मिले थे, और ये भी अब समझो, मैं बताना तो नहीं चाहता मगर बंदे की जो ताल्लुक है इस बंदी से, ये भी कोई अब समझे हाँ, कि हर बंदा मर्द की मोहब्बत में कभी यकीन ना करो। इसकी खुद की बीवी है, बच्चे है, मगर इसकी सोच कहीं और है। तो मैंने इनसे मिला था, बंदी तो थी ईरान से, मगर वो बलोची नहीं थी, वो शिराज से थे, और बात हो रहे थे, और ये बंदी ज़्यादातर अंग्रेज़ी भी नहीं जानते, तो हमारे सिर्फ फ़ारसी बोलते थे, और मैं फ़ारसी तो नहीं बोलता, और बंदे तो थे भी नहीं। जो हमारी मुलाकात की थी उसने अपने आप की कोई काम में गया, तो ये बंदी मुझसे बात कर रहे थे, और लाइक आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बंदी तो थी ट्रेनर और काफ़ी खूबसूरत है, मगर हम यार
अभी ऐसा है कि लाइक आई डोंट लुक एट विमेन एनीमोर ना निगाहें बहकाने ही नहीं पड़ते कि मुझे कोई देखने की यार चाहत ही नहीं है अभी जो आंखों में अक्स पड़ी है एक शख्स की वो कभी ओझल तो हुआ नहीं तो मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा था और उसने दो तीन लाइक मैं कभी नहीं मानता और आप भी शायद मानते नहीं होंगे कि पर्सनालिटी में कुछ खास है सही मगर फिर भी लाइक इस बंदी से बात करने से मुझे यकीन हुआ कि पर्सनालिटी तो चाहिए भाई तो she kept saying and it's in my head yeah like I can't get rid of this and the accent is so मैंने उससे एक महीने पहले मिला था फिर भी अभी भी ज़हन में पड़ी है कि Fahad, you're very beautiful and I can't get that stupid accent out of my head like I don't know I don't know what it is कि यार जाते ही नहीं तो कुछ देर बात चली और उसके बाद उससे मुझे पूछने लगा कि यार ये देसी बंदे इतने लाइक व्हाई डू दे स्मेल सो बैड और मुझे भी पता नहीं कि मैं कौन सी इन बंदे का एम्बेसडर बना के यहाँ बैठा हूँ कि मैं इनकी सब मतलब आंसर दूँ तो मुझे भी पता नहीं मगर यार हमेशा होता है एंड आई एम सो सॉरी दैट वी कम सो फार फ्रॉम वेयर वी वर मगर अब बता रहे थे कि वो हैदराबादी वाले बंदे जो ज़्यादा स्पाइसेस डालते सच है नहीं यार वो वाकई में कुछ ज्यादा ही मिर्ची खाते हैं you know it's like at that point you can't even appreciate how good the food tastes because it's just drowned in spices you know yeah man and if you've had Pakistani food and we have like what you really appreciate is their meats and like they don't do too much to it मगर यार मैंने कोई और मुल्क से इतनी अच्छे तो नहीं खाई है like I think in all the world I think they make the best meats for sure yeah man their ghost is something else bro like I had a lamb biryani the other day nice and बहुत कमाल थी यार वैसे वाकई में it was really good I think I prefer Pakistani biryani to Hyderabadi biryani same 100% I'm not a fan of biryani but 100% no way man dude you're not a fan of biryani no it's like यार मेरे तो इतने रेड फ्लैग्स है कि खुद की मुल्क है मगर फिर भी मुझे बिरयानी पसंद नहीं है क्या बात कर दी यार आपने तो दिल तोड़ दिया यार माफ करो फिर भी आपके साथ है तो खाएंगे कोई मसला नहीं लेकिन पाकिस्तानी बिरयानी और लखनऊ की भी वैसे जो बिरयानी होती है वो वाकई में बहुत कमाल होती है you know it's like हैदराबादी वाले तो यार उसमें इतनी मिर्चें डाल देते हैं कि आपको बिरयानी का जो जायका है वो आता भी नहीं है जी ओके पर पाकिस्तानी बिरयानी जो एक सालन के साथ खाते हैं उसका लेवल और है जी वाकई मगर फिर भी मैंने तो फैसला ली और बिना पूछ के और बिना मांगे ये फैसला ली कि अगर मैंने अभी ज़िंदगी में तो बिरयानी खाना है तो सिर्फ बीवी की हाथ की लज्जत जानने के लिए खाएंगे और ये भी शायद अधूरा ही रह जाएगा और फिर भी लिया नहीं बिल्कुल यार क्योंकि पाकिस्तान में तो यार बिरयानी ऐसी चीज है कि हर इलाके की अपनी अलग तरह की बिरयानी बनती है और हर घर की का एक जायका अलग होता है तो जो बीवी की बनी वाली हो उससे आप बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं जी कि उनका ताल्लुक कहाँ से होगा जैसे कराची वाले बिरयानी में आलू कराची वाले तो हमारे कोई ताल्लुक नहीं यार मैं जानता ही यार बिरयानी में आलू मैंने पहली दफा सुना है यार वाकई ये तो पिज्जा में पाइनएप्पल डालने वाले वही बंदा है यार पर कोई लोग कहते हैं यार बल्कि इमरान खान ने भी कहा था कि बिरयानी में आलू ऐसे मस्त होता है काफी सही होता है नहीं यार मैंने तो नहीं सुना तो कप्तान तो काफी सोच समझदार बंदा है ऐसे तो कह नहीं सकता पर कभी मैंने खाई तो नहीं है पर पता नहीं यार खुदा की शुक्र है इतना सेम पर
यार वो सही लगते हैं जो ना like cashew nuts or like chitkoze, you know? हाँ जी वाकई अच्छा वो बहुत कमाल होते हैं बिरयानी के साथ जी हम यार कहाँ पहुँच गए पता नहीं यार बिरयानी की क्योंकि हम हैदराबाद की बात कर रहे थे फिर मतलब बिरयानी की तो बात आएगी जी वाकई पर नहीं यार ये बंदा अच्छा था अलीम his name was Alimuddin, right? Yeah, but it was like Aleem for short. मैंने कहा यार आपका तो नाम में भी आपके हलीम है Oh man, I knew you were going to make that one like when I heard his name मगर हमारी सोच ऐसे ही चलते हुए पर नहीं पता है क्या कह रहा था I didn't even agree with his like reasoning though What was his reasoning? He's like पाकिस्तानी हलीम तो नको खाओ बोला He's like वो लोग यार रोटी के साथ हलीम खाते हैं हमारा तो यार सीधा खा सकते हैं but I'm like you know रोटी के साथ ही तो खाना होता है वो हाँ यार ये क्या बात है It's way better with roti, right? Obviously, it's like yeah, dude, 100%. Like, why would you eat that on its? I don't understand कि इसकी logic क्या है कि बंदे की सोच में क्या है कि रोटी सेव कर लूँ ये कौन सी नहीं यार same it's like it made no sense it's like if I'm gonna have halim it's like I want to have it with roti you know जी और यार रोटी की भी जो पाकिस्तानी है काफ़ी अलग ही लज्जत है यार मैंने तो 2-3 हफ्ते पहले लाहौरी चने और हलवा पूरी खाए थे और मुझे और मुझे यार उसकी जो दरमिया वक्त है जो मैंने कहा कुछ याद नहीं सिर्फ ये बात है और ये शायद 3 हफ्ते पहले थे मगर यार कुछ और थे नहीं यार वाकई में बहुत कमाल होता है मामला और जो क्या कहते हैं पेशावरी नान जो होता है उनका यार मोटा वाला हाँ जी यार you know there's this place like right in front of my school there's this place called Kabul Place or Kabul Palace nice and it's like an Afghan place you know I think they're like Pashtuns the guys who run the place right they have like a small restaurant and like a grocery store और यार वहाँ से ना अक्सर ऐसा होता है कि बंदे आते हैं या फैमिली आती हैं और वो ताज़ा नान लेके जा रहे होते हैं जो ना you know जो it's like straight from the tandoor the Frenchmen of like the Middle East yeah it's like the equivalent of getting like fresh baguettes in the morning it's exactly that man वो देख के कसमें यार दोहा की याद आती है कि जब ना हमें दिखते थे हमारे इलाके को वो पश्तूनिस्तान कहते थे उस वक्त ना we had an inside joke you know like me and my dad would call it like you know where Sara is right like the restaurant जी जहाँ होता था और उसके इर्द गिर्द मतलब काफी आसपास ऐसे तंदूर हुआ करते थे जिससे ना आप जहाँ 50 दिरहम में आपको पूरा का पूरा नान देके 50 में मिलता था अलग ही जमाना यार आपने हाँ 50 दिरहम में हाँ यार एक जमाने में 50 दिरहम का होता पर आपने देखे होंगे यार जरूर ये तंदूर होते थे जो ना ज्यादातर वो पठान वाले इलाकों में होते थे And I swear, I think of that every time I see someone taking like just like tons of naan in the morning, you know, and but that smell, man, of naan in the morning. Yeah. Come on, come on. अलग ही level है उसका. यार मुझे पता नहीं कि क्यों मगर जो spices की मामला है वो हम तो अभी खिलाफ होंगे मगर the smell of bread is beautiful, man. Like, I know what you're saying. Like, even a French bakery. Like, I was in one yesterday, and they were just making bread. It was pretty early in the morning, and I can't tell you how beautiful that smelled, man. And I don't know if this will change with time, but I know exactly what you mean. No, man, I completely agree. I think
fresh bread and fresh coffee, those are smells that I don't think I'll ever get tired of it. You know, like for as long as I can remember. I just loved going to cafes or bakeries or just even walking past them because that smell, especially early in the morning, is something else, man. I agree with you, man, but also hum ek hi bande. I love the smell of I love the smell of cafes. I know what you mean, and I love spending time in these places because like cafes are the perfect place. Like if we were doing this in real life, it's perfect in a cafe because हम तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं वैसे इसकी नाम तो हमारी जिंदगी है. But like the cafe is the perfect setting. Bilkul, yeah. I mean, I can honestly spend all day in a pub or a cafe. Mm-hmm. You don't even realize where the time goes, man. Like you just the ambiance is so nice, and if it's a well managed cafe, like they have these three things, right? Right. Good coffee, obviously that's a prerequisite. Yeah. Good ambiance. Yeah. Like the lighting is perfect. Everything they have in the interior, like the art that they have indoors is perfect. Mm-hmm. And the third is soothing music. I think you figured it out. We should open a cafe with just three things. But for real, man, like any cafe that's truly a 10 out of 10, yeah, it's gonna have all three of those things. Yeah, dude, I kind of want to tell you, like, I agree with you, but I want to tell you two things, yeah? I was in this wonderful, it's not a cafe, it's a restaurant, it's a French restaurant, it's called Le Petit Train Bleu, and they had wonderful food, yeah, but the music they were playing was Celine Dion, and it was just so out of place, man. Like the French onion soup there was the best one I've had in my life, but like I couldn't focus on what I was eating, man, because it was just so annoying. And it's obvious because like the service staff are just playing what they want, but it's not in line with the theme. And even if you don't play music, like don't play Celine Dion, you know what I mean? But and the other thing is like all those three things, yeah, that you've said, I agree with you. Like that's the making of a great cafe. But there's this one thing that I've come to appreciate, which comes with spending a lot of time in cafes when you want to have a conversation and you don't really want to be reminded of the fact that you're in a cafe, which I didn't learn on my own. मगर जब मेरे एक मुलाकात हुए थे जो काफ़ी स्पेशल थे, तो आपकी भाभी ने कैफ़े चुनाया था और हम वहाँ मिले and we were there for a while, and the thing I liked the most about that cafe is the service staff never bothered us. Like you had to find these people, like खुद ब खुद आपको कुछ बनाना है तो बना लो, like उसकी कोई मसला ही नहीं. Like if you want a coffee, if you want the check, whatever you want, yeah, you have to like look around for who's alive, because the cafe first of all is empty, there's nobody there. But that's not just customers, it's also the people who work there. कोई नहीं है. Like आप की मान लो, अगर आप यहाँ कुछ देर रह लो तो आप ही चल लो ये cafe, हमें कोई मसला नहीं. So I've come to appreciate service staff that don't actually come and ask, like, I don't want to tell you how my meal is. Like, what is this? I'm not a Yelp reviewer. Don't come and ask me while वैसे हम तो खा नहीं रहे थे. But like, don't come and ask me how your meal was. ये क्या feedback की system चला रहा है कि थोड़ी McDonald's है? Leave me alone, you know? Like, if I don't like your coffee, I just won't come back. Don't ask me how it was. No, I feel you, man. Like, I think it's just part of good customer service is to not just to let the customers be. Yeah. But no, I agree, man. That's definitely what I look for when I'm like going to any establishment, really. Like I don't wanna have them like bother me all the time, you know. Right. And where एक तो बात ये है कि हम वैसे भी polite बंदे तो नहीं है, right? So why would you want to bother us? Like, we don't, first of all, maybe this is me, yeah, I think you're a very polite person, but I don't look approachable at all. I look like I'll bite your head off if you say the wrong thing, so why would you keep coming up to me? Oh my
god. Fair, man. But I bet it was nice because like every cafe you've taken us to has been really nice, man. Like I love the pink one, dude. I can't remember what it was called. Elan London. Yeah, In that place Seher. was so It good. was good, man. Like, I Yeah. still remember the coffee we had. Like, mine wasn't great, but yours looked really nice. And I've been there one more time after. And, like, वैसे तो लगता है कि ये पिंक वाला वाइब काफ़ी फेमिनिन है मगर आई डोंट नो व्हाई वे so in touch with our feminine side कि हमें कोई मसला ही नहीं पड़ता यार और यार मैं तो तंग हुई इस बात से कि छोटी सी कहानी सुनाता हुआ कि मेरे वालदा से बात हो रहे थे राइट and she's my mother, so obviously she's quite savage, yeah, but like I didn't expect this, yeah. तो बड़ी अजीब मतलब इंतहाई किस्म की बेइज्जती करती है भाई. तो मैं इनसे बात कर रहे थे और ये हमारे पोपो की शादी बेटी की शादी सी थोड़ी देर पहले थे. So I was telling her, like, I don't want to go to the mook and like listen to people ask me when I'm getting married and things like that. तो उसने कहा यार अब ज़माना तो बदल गई, लोग तो शादी करने नहीं चाहते तो ये भी ठीक है, कोई आपसे ये पूछेगा भी नहीं. तो मैंने उनसे कहा अच्छा ऐसा है. तो उसने कहा हाँ यार अभी किसको फ़र्क पड़ता है अगर तू शादी की या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. तो क्या बताते कि लोग तो समझदार हो गए. और उसके बाद उसने कहा कि फिर भी लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, उसकी जहन में तो सोच होंगे. ठीक मतलब she said people will kind of figure out like what's going on with you. And तो मैंने ये सोचा कि उसकी कि ये सोच थी कि like there's probably somebody in my life or I know what I'm doing or I'll get married someday, right. तो मैंने उनसे पूछा कि यार जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते वो कैसे जानेगा कि मेरी ज़िंदगी में कौन है कि नहीं. तो उसने मुझसे कहा कि यार मेरे वो मकसद नहीं थे. तो मैंने पूछा अपने मकसद क्या थे, like what were you thinking? And she said I didn't think that people will assume that you have somebody in your life. I just meant people probably think you're gay. And I lost it. Like ये मेरी वालदा, ये तो जानते हैं कि मैं तो बंदा ऐसे ही नहीं हूँ, मगर फिर भी बेइज्जती करने के लिए यार ये तो बिल्कुल मतलब तैयार है और बड़ी कामयाब भी है यार. Yeah, dude, that's savage. Holy shit. Yeah, लेकिन बहुत कमाल bro. ये तो that was just, I didn't see that coming. You didn't see it coming, yeah. I didn't see it coming either, man. Like, and I was so taken aback. I didn't know what to say. Like, बात तो सच है कि वालदे तो अपनी आप की लेवल होते हैं, मगर फिर भी ये क्या बात है यार. Apologies, we were at cafes. Apologies. नहीं वाकई में यार ये तो अलग लेवल की बेइज्जती. जी मगर हमारी जिंदगी ऐसे ही चलते है यार, कोई नहीं है, मतलब ये भी सहना ही पड़ता है. But no, it's just roasting, like yeah. My friend pulled one on me just like very similar to that, when we were talking about like how I'm still single and like I don't know, it was pretty funny at the time, but like now that you know the punchline or like what it's kind of gonna be like, it's like he was like, yeah, the thing is, when we're in school, we're all living like a double life, like we're one person in school, we're another person at home. Mm-hmm. Like our parents don't truly know many things about us, Yeah. And then he's like, for example, Karsh, his parents don't know that he's gay.
Dude, मुझे पता नहीं कि लोग हमारे बारे में ये सोचते क्यों है. और again, I'm coming back to this because I think it's because we're kind of in touch with our feminine side. Like बंदे तो normally जो बंदे मिलते हैं वो काफी क्या बताते हैं यार कि काफी आउट ऑफ टच है ऐसी चीजों के कि सेंसिटिव नहीं है कुछ भी समझते नहीं है. And I think we've always had this nakhre to ourselves that we can understand women, yeah? Which is also not true कि दोनों बंदे तो सिंगल है. और अगर आपकी भाभी सुन रहे तो दोनों बंदे में मैं नहीं हूँ. हाँ. और फिर भी तो I think it's because we are like I don't really care if like I've always said this, yeah, like who is going to judge me, like कौन से बंदे आएगा जो मुझे मर्दानगी सिखाएगी. सही. एंड दिस नखरे भी हमसे चले नहीं जाते हैं और मुझे पता नहीं ये क्यों है मगर फिर भी I think we get mistaken a lot for being gay. But the honest truth is, to anybody who's listening, if both of us were gay, to be honest, we'd be married, man. And I know you said this in 2015, you know, कि जो हमारे जब हम पहली बार मिले थे, जब आप यहाँ आए थे. And that night, I think at the end, we kind of finished each other's sentences, and you know, you kind of said in another universe, you know, we're like each other's soulmates. But that is 100% true. Like I know this 100%. If I was gay, I would not have any, like, it's not like I have a problem with it, but I know I'd be with. Like, there's no point, yeah? So I'm sure if anybody knows, we know we're gay. Seriously, man, that's so true. Like, and I don't even know how people would think that, you know, just because it's like हमारी लाइफ में तो कितनी बंदियां आके चली गई हैं, छोड़ गई है. जी. It's yeah, man. It's just I can think of so many, you know. हाँ, आपके बारे में होंगे. हम तो यार हमारे कोई नहीं थे. दे और आप तो भाई अलग ही बंदे थे कॉलेज के टाइम तो. यार वैसे मुझे कुछ याद नहीं रहता. और मगर बात ये है कि कोई दलील ना है यार, ये तो बात है. नहीं बेशक यार, but तो है यार. this is one story that I want to tell you, which is also on the same topic, yeah. और जो हमारे यार थे या है मुझे पता नहीं, मगर जो हैदराबाद की है हमारे, मतलब आपकी यार है मेरी यार है मगर वाकई में दोनों की नहीं है. तो there was a time when I think this was when we were in university and we were both here, yeah. So he asked me to if I wanted to go for a movie, and I said yeah, whatever. And वैसे तो बात ये भी है कि ये बंदा हमसे ज़्यादा in touch with his feminine side होते तो है. वो बड़ी like you know him, he's इतना sensitive है कि मुझे हमेशा लगता है कि यही मेरी girlfriend है. Say, if there's a reason we know how to like deal with women, it's because we know a dude who's like completely just a woman in man's clothing, yeah? By the way, I'm not sure if we're like being PC here or we're offending anybody. Like feminists, अगर आप लड़ने चाहते तो आ जाओ, हमें क्या मसला, हमारी ज़िंदगी बेमकसद आ जाओ. मगर फिर भी so the movies that he's like taking me to, yeah, are all like the movies that you would take. I don't think if you had a girlfriend she would want to come to a movie like that. Like I've seen Little Women with him, I've seen a bunch of like really feminine flicks with him, and I don't have a problem. Like Mean Girls is one of our favorite movies. We watch chick flicks all the time. It's perfectly fine, yeah. But we don't watch that in theaters. That is different, yeah. But this dude wants to watch these movies in theaters. So the movie was The Fault in Our Stars, which I knew the plot because I'd read the book by John Green. And I think this is 2015 or around that time, yeah. So he didn't book tickets. I think we showed up at Bellagio, or it was a weekday and it was the middle of the day. Yeah, और हम दोनों तो यूनिवर्सिटी में थे और क्या
मसरूफ तो बिल्कुल नहीं थे. So we went to the movie and we didn't kind of think this through, but of course I was late and बंदे का कोई गाड़ी नहीं है तो गर्लफ्रेंड ही है भाई, उसे लेना पड़ता, उसे खाना खिला खाना. I'm sorry, I'm losing myself. Like you have to like pick him up, feed him, you know, like बंदी ही तो है यार. So I was late. I picked him up late, and we kind of just walked into the theater, right? And it was kind of empty, but there were like a lot of single women sat spread out, right? Like there's a few in corners. There's nobody near us, and we're like sat together. And there's a lot of crying going on. There's a lot of tissues going around. There's a lot of like snorting going on. And when the movie ends, like I didn't think too much of this. I didn't figure this out. Like, but when the movie ended, it was weird because like every woman in that theater, and there was no men, yeah, just the two of us. So every woman in that theater was single and sat down, and we waited for them to leave once the lights were on. So they left, and we thought we'd leave after them. But when we like walked out of the theater, they're all kind of standing there, and they were like kind of saying, we're so, like they had this look on their face which is like, we're so happy for you, so proud of you. And I didn't understand. Like I thought they were happy because we were in touch with our feminine side, like we could come watch a movie. It was only once I got to the car that I figured it out, that they thought we were a gay couple, right? And I didn't figure it out. They thought that this dude and I were so brave that we came to see The Fault in Our Stars together, and we were like this wonderful couple, right? We were so in touch with our feelings. और यार ये भी बात है कि जो हमारे भाई की ड्रेसिंग सेंस है वो देखा ना तो आपको ज़रूर लगता है कि ये बंदा गे है. So ये भी यार हमारी ज़िंदगी की अजीब बेइज्जती की कहानी है, मगर चलते रहता है. Apologies, man. I think I lost you. No, all good. I was gonna say, man, that was an experience. Like, I would never have made that connection until, like, you know, it would just hit me later on. Yeah. That, oh shit, that's what was going on in there. Exactly, man. Like, और आपके भाई तो मुझे पता नहीं आज तक वो समझे नहीं होंगे, मगर फिर भी क्या करें. भाई यार बस आप दोनों की जोड़ी भी यार नहीं यार नहीं हमारी कोई जोड़ी नहीं. यार जैसे सलमान खान वो जुड़वा में जो थे यार वो खुद समझता है कि सलमान है, मगर क्या कहे उसके बारे में यार. मगर मुझे सोच कर ही नाराज़गी आ रहा है कि उसे तो बंदी तो मिली और ये भी बड़ी अच्छी पाकिस्तानी बंदी मिली. ये हमारे किस्मत में क्या कमी है भाई. हमें यार किसने लानत भेजी मुझे पता नहीं. और जो भी अगर सुन रहे तो माफ़ कर देना, हमने तो किए होंगे खताएं, मगर ऐसे भी ना किया करो. भाई बस यार मतलब you know it's किस्मत, you know. यार हमारी किस्मत ही ख़राब है, मगर हम आपको तो पता है, हम तो कहते थे कि हमारे कुत्ते की किस्मत है, अभी तो बताते हैं कि सलमान की किस्मत है. Oh brother, यार सलमान भी यार बंदा, it's like you know he had a story though, you know. एक ज़माने में I remember हर कोई सलमान खान बनना चाहता था. जी. और बल्कि आज भी देखें तो यार सलमान के सारे दीवाने हैं जी. और पर यार वो तो है कि forever single वाला एक उनके साथ ना वो जुड़ गया है.
जी जी जी। और यार जब सुनते हैं हमारी ना, भी कुछ ऐसी कहानी है। हाँ जी हाँ जी, मुझे मुझे कोई भी शक नहीं है कि हमारी किस्मत ऐसे ही, अगर हम नहीं बदले ये किस्मत ना, तो ऐसे ही होंगे। और यार जब भी सलमान की बातें सुनता हूँ कि लाइक व्हेन ही एक्चुअली ओपन्स अप, इट्स काफ़ी यार दिल में पड़ जाती है। इट्स वेरी सैड, लाइक ही नोज यू नो कि और यार आप ये भी सोचो कि मुझे तो ये पता नहीं है, लाइक आई अंडरस्टैंड कि फॉरएवर सिंगल होना और वो हम, मगर लाइक व्हाट आई couldn't probably do is कि अगर अभी कभी आप तो ऐश्वर्या जैसी शख्स के साथ थे, तो उसके बाद यार हम कैसे मूव ऑन करें? मतलब ऐसे है कि आपकी साथ चांद था, और उसके बाद आपको जितने भी सितारे मिले कोई फ़र्क ना पड़ेंगे भाई। और मुझे सिर्फ ये डर है, बाकी सब तो ठीक है। और ये भी बात है कि जो हमारी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत शख्स हमने मिले हैं आज तक, और होंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत, और हम इसकी तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मगर उसने तो आज तक हमें छोड़ नहीं दी। अगर छोड़ दी ना तो यार हम भी तो यार हम अब से रब्ता करेंगे और बताएंगे यार सलमान की किस्मत तो कंफर्म्ड है। बस किस्मत ही किस्मत, यू नो, इट्स लाइक ऐसा ऐसा होता है कि जब आपके पास पूरी दुनिया हो, एक वक्त पे आपको लगता है कि यार बस सब तो जिंदगी गुजार है। जी फिर जब आपसे वो चीज का भी मतलब नहीं हो पाता कि यू नो, जब आपसे पूरी दुनिया छीनी जाती है, जी तब एहसास होता है कि यार अब तो हम you know, how am I going to recover from this? जी। और कभी कभी ऐसे एक चीज़ या ऐसे एक एहसास से मुलाकात होता है कि आपके पास अगर पूरी दुनिया भी है, आप सब छोड़ने की तैयार हो सिर्फ एक वो शख्स के लिए। और ये यार बड़ी खूबसूरत बात है, मगर डरने की भी बात है कि और यार जो हमारे जो आपकी भाभी है उसने मुझे कहा भी था कि कभी किसी को इतना चाहना भी नहीं चाहिए, सही। और मैं तो यार किसी की भी मशवरा नहीं सुनती, मगर ये तो अलग है। तो मैंने तो काफ़ी क्या ट्राई कर ली, और और पता है क्या हुआ? मैं 2 दिन बाद उसकी सामने चले और उससे कहा कि मैंने 1000 बार कहा दिल से कि भूल जाओ उसे, मगर मेरे दिल ने 1000 बार हमसे कहा कि अब दिल से नहीं कहते। जी जी, सिर्फ शायरी है यार, और ज़िंदगी की कोई और मकसद नहीं। मगर ऐसा है यार कि जो उसकी बात है ये तो सच है। और आप तो, हम वैसे ऐसे ही बंदा है, आप तो जानते हैं कि हम कभी किसी लड़की को ऐसा चाहा ही नहीं। We were always those dudes who were, you know, kind of like we learned everything from the guys who were like mysterious, never tried too hard. We were those people, you know. We never did anything. Like कुछ like अगर आप compare करें ना, तो हम वो लियोनार्डो डिकैप्रियो वाले बंदे थे, कोई काम नहीं करते। मतलब हम सिर्फ वहाँ है कि जो हमारे साथ होना ही आपकी तोहफा है, सही। तो हम वो बंदे थे, हम आज तक कुछ की नहीं एक लड़की के लिए, और ये भी वाकई सच है। मगर फिर भी like when that changes, it's true that you shouldn't really want to be with somebody that much. मगर यार हो जाते हैं कभी कभी, क्या करें। बिल्कुल हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है बल्कि, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं जिन्होंने इश्क में आ जाते हैं, तो फिर आप दुनिया का पूरा भूल जाते हो। जी दीवाना बन जाता है खुद यार, ब खुद हो जाता है जी। कोई लाइक
जहन ही छोड़ देते हैं हमें, और दिल की बात हमने सुना ही नहीं आज तक, मगर कोई जहनियत भी नहीं, अभी सुनते ही नहीं हम। बेशक बेशक। नहीं वैसे यार, हाँ जी बंदियों का नशा भी अलग होता है जी जी, मगर हम हमेशा सिर्फ एक बंदी की नशे में पड़ जाती है यार, हम जो भी है ना बेवफा तो थोड़ी ही नहीं। ये तो है यार, ये तो बिल्कुल है। हाँ यार क्या करें, बस हम बंदे ही ऐसे हैं जो दीवाने हो जाते हैं। जी जी, I think we're hopeless romantics, and that is like one of the worst things to be, because it's in the name, like सुनाई तो समझ आते हैं कि यार तेरा कोई नहीं होने, मगर फिर भी क्या करें यार। बिल्कुल यार। There was one such girl, जी and she's your therapist. यार मैं बताती हूँ कहानी, मुझे तो याद है, मगर मगर यार मुझे आज तक ना वो नाम से बड़ी मोहब्बत है यार, मैंने आज तक ऐसे नाम नहीं सुनी, मगर हमारे ज़िंदगी में तो होते हुए होंगे आयशा, मगर फिर भी मेरे सबसे सबसे पसंद तो नहीं है, मगर अ क्लोज सेकंड इज़ सहर, और ये वजह तो आप जानती है, और सिर्फ आप जानती है। और कहानी भी यार बड़ी खूबसूरत है, कि मुझे इतना तो याद है कि वो आपकी क्लास में तो थे, जो हम तो दूसरे क्लास में थे उस ज़माने में जब वो आए थे, मगर हमारे इस्लामियत तो साथ थे, और आप तो उस ज़माने में, अभी तो मुसलमान हो खुदा की शुक्र है, मगर उस ज़माने में तो आप एथीस्ट थे तो आपकी मॉरल साइंस में थे और हमारे इस्लामियत में, और जो हमारे टीचर था ना वो उसकी नाम हाला थे, आपको याद है शायद, वो मिस्री थे, और वो वाकई में तो अरबिक टीचर थे, वो जब फारिग होते थे तो इस्लामियत भी पढ़ाते थे, और हम कौन सा पढ़ने भाई, लाइक मैं थी, अदनान थी, सहर थी, और मुझे पता नहीं आसिफ थे, हाँ हमारे जो, यार आसिफ वैसे दूसरी कहानी, और मुझे पता नहीं और कौन थे, मगर सिर्फ 4-5 ही बंदे थे, और सिर्फ एक लड़की थी, वो सहर थी, सही। तो मुझे याद है, हाँ इस्माइल की दुआई कैसे भूल सकते हैं, मगर यार ये बंदे सिर्फ आपको याद है, मुझे मेरी तो डीएम्स में पड़ी है उसकी जो मैसेज, मैंने आज तक रिप्लाई नहीं की, मगर मुझे याद आज भी नहीं है, सिर्फ आपको आता है यार ना करे। What was that? Kafak, yeah? Kafak। यार दे यार, बड़ा बड़ा खूबसूरत नाम था बंदे का, कि इस्माइल मोहम्मद आमिर दावे की दुआई। यार मुझे सिर्फ आपको याद है यार, मुझे इस्माइल की दुआई सुनकर ही मैंने आपसे पूछा कि ये वो इस्माइल है, मुझे वो भी पता नहीं, और मेरे तो इस्लामियत में साथ था नहीं यार, उनकी तो बड़ी पुरानी कहानी है, क्योंकि मुझे याद है दो भाई थे यार ना, वो उसका एक भाई भी हुआ करता था, और बाद में यार मतलब काफी हमारी लंबी उनकी कहानी रही थी। पर क्या कहते हैं, हाँ यार कैसे बोल सकते हैं, पर नहीं यार, ये नाम वैसे आपने जो बात की है नाम के बारे में, बहुत सही बात की है, कि ऐसा नाम मैंने पहली दफा सुना था जो ना अभी भी जहन में है, कि it's so impactful। जी, और मुझे वो इस्लामियत की इसलिए याद है कि लड़की यार काफ़ी अलग था, जो नलायक लड़कियां हम उस ज़माने में और अब भी जानते हैं सही, वो कोई काम की नहीं है, मतलब हम कहाँ पर्सनालिटी पे मरते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं था, फिर भी like this one time she asked a question in class which was if my brother can have a laptop why can't I, right? और बात तो यार मतलब जो उस ज़माने में फेमिनिस्ट सुना ही नहीं थे हमने, मगर बात तो सही है कि वो काफ़ी इगैलिटेरियन तो थे, एंड द क्वेश्चन शी आस्क्ड इज़ वेरी फेयर, लाइक
why am I treated differently because I'm a woman? And definitely in Islam that's not something that's true. और जो हमारी टीचर वहाँ पढ़े थे वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसने कहा कि यार आपकी भाई को लैपटॉप मिली, ये भी मुझे, मैं तो खिलाफ हूँ, दोनों क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो मगर फिर भी यार मुझे ये भी याद है कि जब उसने स्कूल छोड़ दी इन द 6th ग्रेड कि मैं आपके साथ आते थे, जो हमारे सिक्योरिटी वाले काजी अंकल थे, उसकी एक टेलीफोन, तो याद है मुझे। हाँ, और उसकी जो सिक्योरिटी गेट में तो एक टेलीफोन थी जो लैंडलाइन था, और हम सुबह सुबह स्कूल की दरमियान वहाँ जाते थे और आप उसकी घर की नंबर तो ट्राई करते थे कि शायद ये शख्स ने आज स्कूल नहीं गए तो हमारे तो राब्ता हो। मगर मुझे आज तक इसलिए याद है कि थे बड़ी अलग बंदी, मगर आपकी कहानी में होते हैं, और हम यार हमारे जो प्रेफरेंसेस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक ही है, हमें एक ही तरह की लड़की पसंद होते हैं। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि सिर्फ एक बार, और ये कहानी बड़ी खूबसूरत है, सिर्फ एक बार एक लड़की में हम दोनों मरे थे। फिर भी सहर यार, मुझे ये बड़ी मतलब दिल टूटता है कि मुझे उसकी लास्ट नाम पता नहीं, मगर कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। उस ज़माने में तो ना सोशल मीडिया थे और ना कुछ और थे, और पता नहीं यार कहाँ है आज। अगर मिली ना मुझे, अगर सहर मिली ना तो यार पता नहीं, मैं आपकी हमसफ़र की तलाश में हूँ। और अगर कभी मिली ना तो ज़रूर बताएंगे कि यार आपकी इंतज़ार तो एक बंदा तो ज़रूर कर रहा है। यार वाकई में यार बड़ी एक खास कहानी थी ये भी। और मुझे भी कोई उस वक्त इतना कुछ सोचता भी नहीं था कि यार इस जो हमारे करीब दोस्त होते थे उनका तो हमें पता होता था कि यार क्या पूरा नाम क्या है, पर जिससे कोई यार कौन था उसकी करीब दोस्त, सिर्फ हमें याद होंगे इस शख्स। हाँ यार, और उसके अलावा कुछ याद नहीं उसके बारे में कि ना। जी काफी खूबसूरत थे। बहुत खूबसूरत थी वैसे यार, बहुत वैसे कहाँ की थी बंदी? यार मुझे तो इतना याद है कि वो सऊदी से आई थी। अच्छा, पहले सऊदी में हुआ करती थी। आपको याद होगा उसने एक दो दफा जिक्र किया था कि पहले सऊदी में हुआ करती थी। हाँ ये मुझे फिर वहां से कतर आई थी, पर एनीथिंग बिफोर दैट आई हैव नो आइडिया। जी अगर आप फारिग हैं तो काम सऊदी जाते हैं शहर को ढूंढना। और सऊदी में भी यार कहाँ जाते, मेरा ख्याल है जद्दा से होगी यार। अब ये भी नहीं पता मुझे ठीक से कि सऊदी में भी कहाँ से आई थी। उसकी लास्ट नेम हमें कैसे नहीं पता, मतलब मैं तो ढूंढी भी यार कि जो हमारे स्कूल की वेबसाइट है, तो अगर आप हमारे नाम गूगल करें तो ज़रूर आई एम सो शेम बाय दिस कि मेरे जो एकेडमिक रिकॉर्ड थे वो काफ़ी अच्छे थे, मगर फिर भी आज इंटरनेट में पड़ी है और मेरे फ़ोटो भी है। तो मैंने तो स्कूल के नाम और इसकी नाम से सर्च की, मगर कुछ नहीं था। और यार मुझे पता नहीं, अगर कोई सुन रहा है और हमारे साथ स्कूल में थे और आपकी शहर का पता जानते हो तो ज़रूर बताना। यार मसला क्या है ना कि आमतौर पे जब आप स्कूल छोड़ते हो तो आपके कोई ना कोई करीब दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका राब्ता बना रहता है जी। पर उसके केस में ऐसा था भी नहीं, क्योंकि उसको कोई उस वक्त में इतना कोई करीबी दोस्त बना भी नहीं था। जी वो लड़कियों से ज्यादा राब्ता नहीं कर रहे थे। हाँ, तो कोई भी उसका एक भी ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जिसके साथ उसने राब्ता रखा होगा। सिर्फ आप है। तो हमारे जितने भी लोग थे सबके साथ उसका राब्ता टूट गया था उस वक्त। और उसके बाद भी कहाँ गई थी मुझे वो भी याद नहीं। मेरा ख्याल है आई थिंक शी वेंट टू some international school, but I'm not even sure which one. जी मुझे याद है कि वो दोहा में थे जब हम 6th ग्रेड में थे, और पता नहीं उस दरमियान
अल जज़ीरा तो थे, दोहा अकेडमी थे, और ज़्यादा नहीं थे यार, मगर फिर भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी आ रहा है कि एक शख्स को ढूंढ भी नहीं पाए। और क्या करे यार, एनएसए वाले यार, ये एफबीआई एजेंट हमारे सुन रहे तो ढूंढ लो ना। नहीं यार, जितनी डिटेल हमारे पास है उसमें से कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि नाम सहर है, इतना हमें पता है। इसके आगे कुछ भी याद नहीं हाँ यार। यार। नहीं, यही तो मसला है ना कि अब थोड़ा बहुत तो अगर कुछ उसके अलावा और कुछ अगर पता होता तो थोड़ा हम कुछ कर सकते थे जासूसी। और हम जासूस या भी क्या नहीं करें अब। हाँ, हो सकता है उसकी किस्मत अच्छी है। She's truly off the radar, like off the grid. यार like नहीं क्या imagine करें। being unfindable, ये वो भी इस जमाने में। हाँ, हमारे तो यार ये ख्वाब है। मेरा भी यार एक ख्वाब ही रह गया अब तो। जी। It's too late. हाँ पर एक जमाने में मुझे बहुत बाद में जाके एहसास हुआ कि अगर आप अपनी पूरी जो जिंदगी की में जो कुछ भी हुआ है, अगर उसको आप सब प्राइवेट बना सकें तो बेहतर है। जी बिल्कुल बेहतर है। और it's a real privilege, that very few people have. आप तमाम लोगों को देख लें तो उनमें से 90% तो यार उनकी लाइफ पूरी की पूरी पब्लिक है। हाँ जी। आप थोड़ा बहुत यहाँ गूगल शूगल करें और या कि हम वहाँ फोन लगाएं तो आपको पूरी उनकी पूरी जिंदगी की आप हिस्ट्री बता सकते हैं। जी बेशक। और ये ऐसी चीजें यार जो प्राइवेट रहें तो बेहतर हैं। मगर हमारे ये केस में हमारे खिलाफ है ये बात। क्यों यार? हाँ अच्छा, शहर की हाँ भाई, अगर ना कुछ तो अगर because it's natural to be curious, about like someone that you knew when you were like a child, like when you were a teenager or younger. Yeah. And it's like I wonder where they are now. It's like a very normal question to cross your mind. जी और तमाम लोगों के साथ हम पता कर सकते हैं कि कम से कम थोड़ा अंदाजा तो कि अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं करके। और हर किसी को होती है थोड़ी ना एक सवालिया निशान होता है इस पे। हाँ जी। But yeah, man, it's no. I'm really curious to know, like, but ये राज भी हमारे साथ चले जाएगा। जी हम सिर्फ हमें याद होंगे और सिर्फ हमारे जहन खाते रहेंगे कि शहर का है। और बात ये भी है यार कि हमारी ज़िंदगी में ना उस वक्त से क्या बताए यार कि अंधेरा ही पड़ा है और हम शहर की आने के इंतज़ार में रहे पड़ी। बेशक यार, हमें भी इस उम्मीद में रहते रहे कि यार कोई शहर की तरह आएगी जिंदगी में। जी वाकई। और यार we're at like the 1 hour mark, so I'm going to like end this episode here. If it's alright with you, I want to call it Seher. Yeah, that's a good name, man. 100%. So I'll see you in episode 3. Yeah.